नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 22 फरवरी 2021 और यहाँ पे दोस्तों 23 फरवरी 2021 यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हैवीवेट स्टॉक मतलब 50 अलग अलग स्टॉक अलग अलग लिस्ट से मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं। उन सबको देखेंगे कि किस लेवल पे बाइंग है, कहाँ सेलिंग है, क्या टारगेट आ रहे, क्या स्टॉप लॉस बनेंगे। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो एसीसी के साथ शुरुआत करूंगा और एसीसी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास आके खड़ा। आज मैक्सिमम स्टॉक आपको अपने सपोर्ट जोन पर ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में बड़ी गिरावट आई है ना। बड़ी गिरावट ही बोलूँगा, 300 पॉइंट की गिरावट, छोटी गिरावट बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़ी गिरावट आपने देखा कि आज मार्केट में आ गया। खैर वो आता जाता रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एसीसी की बात करें, एसीसी इसी जगह पर से ठीक 1700 के पास से बाउंस किया था पिछले बार और एक अच्छी रैली दिखाया था जो 1850 तक लेके गया था। तो वापस एसीसी उसी लेवल पर है। अगर एसीसी कल वापस 1690 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 1670 के टारगेट के लिए, और अगर ये 1710 15 को ब्रेक कर देता है तो 1730 से लेके 35 के टारगेट के लिए, 45 के टारगेट के लिए बाय करेंगे। अडानी इंटरप्राइजेस पॉजिटिव रहा, जैसा कि देखिए मैंने एरो लगा रखे थे कि यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए और वो पहले ही मैंने यहाँ पे लगा के रखे थे। तो यहाँ से ये बाउंस कर तो रहा है, पॉजिटिव है। मार्केट डाउन था लेकिन अडानी ग्रुप पॉजिटिव था आज। तो अडानी ग्रुप में कल भी एक मूवमेंट मिल सकता है। अगर ये ऊपर के लेवल 815 को ब्रेक करता है तो एक बार 830 की तरफ जाने की कोशिश करेगा अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी पोर्ट्स की बात कर लें तो देखिए अडानी पोर्ट्स बिल्कुल एकदम ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। ऊपर अगर वापस से 660 को ब्रेक करता है अडानी पोर्ट तो दोस्तों 660 नहीं बल्कि 680 को अगर ब्रेक करता है तो देन 690 से लेके 700 यानी अगला टारगेट इसका 700 का होने वाला है अडानी पोर्ट का। हमारा राजा बैटरी की बात कर ले, देखिए बाउंस किया है ज़बरदस्त और गैप अप ओपनिंग करके ये बाउंस किया हमारा राजा बैटरी और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लग रहा है ऐसे सब स्टॉक्स पे आपको नज़र रखना चाहिए। जब मार्केट की गिरावट में ये लोग इतना अच्छा चला तो मार्केट जब पॉजिटिव होगा तो और अच्छा चलना चाहिए। तो आगे बढ़ने में ये लोग आगे रहेगा, तो इस पर नज़र रखेंगे। कल 915 के ऊपर निकलने पर बाय करेंगे 930 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल, देखिए अभी अपोलो हॉस्पिटल पे ऐसा कोई व्यू तो नहीं बन रहा लेकिन 3000 के ऊपर व्यू क्लियर होगा। 3000 के ऊपर निकलने के बाद एक बार टारगेट 3050 तक दिखाएगा। एशियन पेंट ये बहुत ही क्रूशल जोन है इसका। ये लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो 2375 का सपोर्ट है और यानी यहाँ से अगर गिरता है ये 2375 के नीचे निकलता है तो आपको 100 पॉइंट की रैली मिलेगा आपको एशियन पेंट में। बहुत ही ज़बरदस्त, सीधे ये 2300 के पास में लगभग आके रुकेगा, इतना तेज है। लेकिन अगर बाउंस भी होना होगा तो ये आखिरी चांस है बाउंस होने का, ऊपर की तरफ जाने का। अगर ये ऊपर 2400 को ब्रेक करता है तो समझिए खतरा टल गया, फिर 2435 से 50 तक का टारगेट दिखाएगा। लेकिन अगर ये नीचे 2370 को ब्रेक कर गया तो फिर खतरा बना हुआ है, फिर 2300 का सेल साइड में टारगेट दिखाई देगा आपको। अगला स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो की बात कर ले, बजाज ऑटो अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास में आके खड़ा है और सपोर्ट लेवल के खड़ा क्या है वो टूट ही गया। नीचे बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है इनका 3800 का। तो अगर मुझे लग रहा है नीचे 3800 के लेवल को दिखाना चाहिए। 3900 को अगर ब्रेक करता है तो ये 3800 तक आ जाएगा। बजाज फाइनेंस कमजोरी आता हुआ चार्ट पर, ऊपर की तरफ पॉजिटिव तब होगा जब ये 5400 के ऊपर क्लोज करेगा। 5400 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा 5450 से लेकर 5500 के लिए। नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है 5300 के नीचे निकल जाता है तो सेल करेंगे 5200 के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बिल्कुल अपने यहाँ से अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लूँ आगे तो पता चलेगा ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके पास में रुकना चाहिए 1500 के आसपास में। अगर ये 1500 के पास होल्ड करता है तो अच्छी बात है, यानी कल अगर ये 1530 को ब्रेक करेगा तो चांस बनाएगा कि ये 1500 के पास आ जाए। ऊपर अगर ये 1550 ब्रेक करेगा तो बाउंस करेगा लगभग 1575 से 1600 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया की बात करें 1 2 3 और दिस टाइम 4 है ना, तो ये 4 भी बन गया, 4 बॉटम, 4 बॉटम बना चुका है। अब अगर इसको ब्रेक करता है नीचे 1450 को तो सेल करेंगे दोस्तों और टारगेट कहीं ना कहीं हमारे 1450 के बाद जो टारगेट आएगा वो आएगा 1400 का। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे।
पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो यहाँ बाटा इंडिया पे नज़र रखिएगा दोस्तों, एक गिरावट के जगह पे भी खड़ा है और बाउंस के जगह पे भी, ऊपर और नीचे दोनों ही साइड अच्छे लेवल दिखा सकते हैं। बीएमएल की बात करें, बीएमएल पे जो लेवल है वो हमें क्लोजिंग चाहिए। अभी तो हालांकि नीचे आ चुका है, लेकिन 1000 के ऊपर ही वो सस्टेन करता हुआ रहेगा तभी बढ़िया रहेगा, अदरवाइज कमजोर हो जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं, कल 950 के नीचे अगर ये निकलता है तो और कमजोर होगा, 930 तक के टारगेट दिखाएगा। बर्जर पेंट देखिए, इसी को आगे मैं बढ़ाता हूँ तो वापस उसी बॉक्स में आ गया। तो ये प्रॉब्लम हो गया इसके साथ कि अगर ये नीचे 710 को ब्रेक करेगा तो ये सीधे 700 से लेके 690 तक चला जाएगा, यानी टोटल चार्ट पे वीक है। वीक तो लग रहा है, बिल्कुल वीक है। और ऊपर जाने के लिए कम से कम इसको जो ब्रेक करना होगा 740 के लेवल को, तभी। भारत फोर्ज काफ़ी खतरनाक गिरावट, लगभग वो स्टॉक में गिरावट ही रहा। और आप यहाँ पे देख पा रहे 560 का एक लेवल है, लेकिन कब जब वो नीचे की तरफ में 584 80 ये सब लेवल ब्रेक करेगा तो 570 से 60 तक के लेवल आ सकते हैं। भारतीय एयरटेल कमज़ोर हो चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कमज़ोर क्या होगा, मार्केट गिरा है तो ये भी कहाँ संभलेगा फिर, तो ये दिक्कत है। भारतीय एयरटेल में हम लोग बाय का साइड पोजीशन बनाएंगे, लेकिन कब, जब तक ये मेरा व्यू क्लियर होगा इस पर 620 के ऊपर, उसके पहले तो मैं इसमें बाय साइड बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 620 के ऊपर जिस दिन भी निकलेगा उस दिन से देखेंगे ये 700 के लेवल बहुत तेज़ी से देगा। तो फिलहाल तो अभी वहाँ से दूर है, 100 पॉइंट 80 पॉइंट नीचे है ना, 80 पॉइंट नहीं है बल्कि 40 पॉइंट है ना, 40 पॉइंट नीचे। अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है 565 को तो सेल कर लेंगे कल 550 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। ब्रिटानिया की बात कर ले, देखो ब्रिटानिया भी अपने इसी तरह से सपोर्ट लेवल पे घूम रहा है। हमें ब्रिटानिया में कमज़ोर हो चुका है, 3400 का हेवी रेजिस्टेंस बन चुका है, इसके ऊपर 3400 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये कमज़ोर बना हुआ रहेगा। तो 3400 के ऊपर निकलेगा, देन अगला टारगेट 3500 का होगा। सेंचुरी टेक्सटाइल उसी जगह पे है, 500 का तो हाई लगाया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। 500 के ऊपर दोबारा निकलेगा तब फिर 490 के ऊपर भी निकलेगा तो 500 का टारगेट इंट्राडे में बनाएगा। चोला फाइनेंस आज अच्छा ऊपर गया, फिर रिजेक्शन भी उतना ही तेजी, माने अच्छा ऊपर गया, रिजेक्शन भी उतना ही तेजी मिला। जैसा कि मैं बार बार कहा था कि 536 37 के ऊपर निकलेगा तो आपको भागेगा ऊपर की साइड में। तो हाई देखिए वहाँ से 15 पॉइंट दिया आपको, 550 का हाई लगाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ये दिक्कत हो गया। वापस से देखिए हम, हमारे ख्याल से वापस से 540 से 42 ब्रेक करेगा अपसाइड में तो फिर एक बार 550 के टारगेट दिखाएगा चोला फाइनेंस। कोलपाल की बात करें, कोई फ़ायदा नहीं है, काफ़ी कमज़ोर है और अपना इस सपोर्ट को टेस्ट करना चाहिए। कम से कम 1520 से लेके 1500 का जो लेवल आ रहा है, अगर ये कल 1535 को ब्रेक करेगा तो 1500 का लेवल दिखा सकता है। बाउंस आने के कंडीशन पे 1550 के ऊपर निकलेगा तो 1575 का टारगेट। डाबर की बात कर ले, बहुत भयानक 3% का गिरावट, और ये पुराना एक सपोर्ट है उसको भी टेस्ट कर चुका है, या ये समझिए कि सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और वहीं पे होल्ड है। 490 को नीचे ब्रेक करेगा तो 480 तक चला जाएगा इंट्राडे में। लेकिन जिस तरह का ये गिरावट आया मेरे ख्याल से मज़ा नहीं है। ऊपर 502 के ऊपर, 3 के ऊपर अगर ये निकल जाएगा ना कल तो एक बार 510 का इंट्राडे टारगेट बना सकता है। और एस्कॉर्ट देखिए जैसे गया था बिल्कुल वैसे घूम के वापस भी आ गया, जैसे लग रहा हो कि इसको आने का बहुत जल्दी था, एकदम ऐसे गया ऊपर से ऐसे आके ख़त्म। अब देखिए ये जगह इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको ब्रेक कर देता है 1275 को नीचे ब्रेक करता है तो 1245 तक का टारगेट दिखाएगा। गोदरेज सीपी की बात करें, सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आ गए, सारे स्टॉक लगभग। देखिए 3 दिनों से 4 दिनों से मार्केट कंटिन्यू नीचे ही है
और आज तो बड़ी गिरावट आया, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी वाले वीडियो में भी बताया। तो फिलहाल देखते हैं, गोदरेज कंज्यूमर कल अगर 700 705 ये सब ऊपर काटेगा तभी टारगेट आएगा 725 से 30 तक का एक इंट्राडे टारगेट आपको मिलेगा। नीचे वापस अपने लो को ब्रेक कर देगा 695 को, तो फिर गिरेगा 680 तक के लिए। ग्रासिम ये बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, ये बहुत ही अच्छे से होल्ड कर रहा है, यानी कि कुछ करेगा तो ज़बरदस्त करेगा। एक छोटे से पैटर्न के साथ ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। नीचे अगर ये ब्रेक कर जाता है 1215 को तो सेल कर लेंगे, टारगेट 1200 और 1190 का मिलेगा। ऊपर अगर ये 1225 26 को ब्रेक कर, 26 के बाद तो क्लोज ही है, 35 को ब्रेक करता है तो फिर बाय करेंगे 1250 के टारगेट के लिए। हैवल्स की बात करें, हैवल्स अभी इस लेवल पर आना चाहिए। देखिए कल मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक में आपको ऐसे मिलेंगे दोस्तों जिसमें एक बहुत तेज बाउंस आएगा, तो आपको उसके बाउंस में प्ले करना है और प्रॉफिट लेके बुक करके जितना जल्दी एग्जिट होना है उतना मज़ा आएगा। कल नज़र रखिए 1110 के नीचे आ जाएगा, 15 के नीचे सेल कर देंगे दोस्तों, टारगेट हमारे पास आ जाएंगे 1100 का। और अगर ऊपर जाना हो तो 1130 के ऊपर बाय आएगा 1140 के लिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है 2100 2150 के पास से, लेकिन अभी इसमें फंसना नहीं है। कल वापस से अगर ब्रेक करेगा 2160 को ब्रेक करेगा, नीचे सेल करेंगे 2130 के टारगेट के लिए। ICICI प्रू लाइफ ये देखिए आ गया 460 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहीं पर आ गया, तो आने देते हैं फिर बात करेंगे इस पर, अभी कुछ नहीं करना है। इंडिगो कहा कि सरकार बोल रहा है कि नया नया उड़ान शुरू करेगा, और ये तो बेचारा गिरे जा रहा है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे हमें क्या लेना देना गिरे या उठे। ये देखिए यहाँ आ गया इस जोन पर, यहाँ ठीक है, यानी कि अगर ये गिर जाता है इस लेवल को, ये ब्रेक कर देता है किसी भी कारण 1490 को, तो दूसरा टारगेट 1430 के पहले ये रुकना नहीं चाहिए। ये लेवल आ रहेगा 1490 के नीचे निकल गया तो। जुबलियन फूड गजब आज का देखिए जो 6% की तेजी अकेला, तो ये आ गया हमारा टारगेट, हो गया इसमें भी डन। जब मैंने कहा 3000 के ऊपर निकलेगा तो 3100 का टारगेट देगा, तो ये सारे टारगेट भी हो गए इधर डन। अब कल वापस से अगर 3100 30 40 ये सब के ऊपर निकलता है तो 3200 तक के टारगेट जुबलियन फूड दिखा सकता है। LT आ गया नीचे, जैसा कि कल दिया था मैंने 3 कॉल इंट्राडे के लिए जो देता हूँ उसमें LT को मैंने सेलेक्ट करके दिया था, कहा था 1500 के नीचे शॉर्ट का पोजीशन बनेगा, और टारगेट देखिए सारे टारगेट डन करके इसने आपको दिखाया। अब ये वापस ऐसे जगह पर है जहाँ पर सिर्फ सेलिंग के लिए खास स्पेस इसको नहीं है, बल्कि यहाँ से बाउंस का स्पेस है, यानी यहाँ से कल इसको ऊपर जाना चाहिए LT को। लेकिन अगर LT नीचे ब्रेक कर देता है 1445 को तो फिर थोड़ा सा और कमज़ोर हो जाएगा, 1420 से 1400 का टारगेट दिखा सकता है। M&M इसने भी ब्रेक कर दिया नीचे के लेवल को, खैर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर क्लोज करेगा जब तक 850 को क्लोज करेगा, देन फिर बाय साइड जाएगा 900 के टारगेट के लिए। नीचे ब्रेक करेगा 830 के नीचे, सेल करेंगे 820 के टारगेट के लिए और 10 के टारगेट के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस इसके लिए तो 180 ना एकदम मतलब ब्रह्म रेखा लक्ष्मण रेखा बन गया। 180 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। 180 के ऊपर अगर ये टिक जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं टिक रहा तो कोई दिक्कत नहीं, अवॉइड करके चलेंगे। MACDN ओह खतरनाक गिरावट, अब यहाँ से ये आ गया इस जगह पर, देखिए यहाँ से अगर ये नीचे 540 को ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 530 से 20 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए कम से कम 550 को दोबारा ब्रेक करेगा तभी बाय साइड जाएगा इंट्राडे में 560 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस की बात कर ले, मुथूट फाइनेंस अभी नहीं 1400 के ऊपर निकलने देते हैं, तब अभी फिलहाल नज़र पर रखिए। लेकिन एक ट्रेंड लाइन अगर ले ले तत्कालिक, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टिक जाता है, यहाँ से अगर बाउंस करना है तो बिल्कुल सही जगह है, जो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाउंस करना है तो बिल्कुल सही है। नहीं तो अगर 1260-65 के नीचे गिरता है तो 1240 का टारगेट सेल साइड है। PD लाइट 1800 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1800 के बाद 1850 का। PVR की बात कर ले दोस्तों, गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यू डाउनफॉल में ही रहा है, यानी कि स्टॉक्स में कमजोरी है। और एक नेक्स्ट टारगेट जो आना चाहिए इसका वो है 1340, तो मेरे ख्याल से 1340 के पास इसको रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुकता है तो फिर और गिरावट आएगा, वापस से 1400 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तभी पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं पॉजिटिव होगा। रेमंड की बात कर ले तो रेमंड ठीक है, रेमंड में देखिए
जो टारगेट थे, यहाँ से मेरा पोजिशनल कॉल था रेमंड में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो करिए, वहाँ पे रेमंड के कॉल मैंने दिए हुए थे कि भाई रेमंड जब 350 के ऊपर निकलेगा 360 से 70 का टारगेट देगा। तो रेमंड ने वो टारगेट तो डन कर दिए थे और वहीं पर होल्ड भी कर रहा है। अब नया पोजीशन बनेगा 380 के ऊपर 400 के टारगेट के लिए रेमंड में। रिलायंस देखिए बहुत ही खतरनाक 4% का गिरावट। अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है वापस अपने लो को, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2000 और क्लोजिंग भी 2000 के पास में, कल वापस से अगर 1995 या 90 को ब्रेक कर गया तो 20 पॉइंट और समझिए ये चला जाएगा, यानी 1970 तक आ जाएगा। बाउंस करने के लिए 2010 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब 2020 से 30 का टारगेट आएगा इंट्राडे में। सीमेंस नजर रखिए, सीमेंस अगर नीचे ब्रेक कर देगा 1800 को तो सेल करेंगे, टारगेट 1750 का। ऐसा ट्रांसफिन कमजोर हो चुका है थोड़ा सा, 1350 के नीचे सेल करेंगे, 1325 से 50, 1325 से 1300 के टारगेट के लिए। ऊपर अगर 1375 ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे 1400 के लिए। टाटा स्टील पॉजिटिव रहा लेकिन कोई खास मूवमेंट नहीं, 700 के ऊपर क्लोज करता तो सही रहता, तो फिलहाल देख लेते हैं 700 के ऊपर जाएगा फिर देखेंगे। टाइटन काफ़ी कमजोर, कोई बात नहीं। ऊपर दोस्तों 1435-40 के ऊपर निकलेगा तो एक बार टारगेट 1470 से 75 तक देगा, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा कमजोरी है तो अभी अवॉइड करके चलिए, ज़्यादा अच्छा होगा। यूपीएल की बात करें, यूपीएल राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर ब्रेक करने 575 के ऊपर ब्रेक करेगा, 600 का टारगेट। वोल्टास नीचे ब्रेक कर देगा, अगर 980 को सेल करेंगे 965 के टारगेट के लिए, 1000 के ऊपर फिर बाय साइड में चला जाएगा 1020 के लिए। जील अपने सपोर्ट पे रुका हुआ है तो 200 को ब्रेक करेगा जील तो सेल करेंगे 195 से 190 के टारगेट के लिए। MGL नहीं, 1140 के नीचे निकलेगा, सेल करेंगे 1120 के लिए, ऊपर बाय करेंगे 1160 के ऊपर, टारगेट 1180 का। HDFC देखिए, HDFC पास एक सपोर्ट है 2600 का, वहाँ पे आएगा, पहले आने देते हैं तब ट्रेड करेंगे। मैरिको ऊपर का एक टारगेट 420 के बाद 430 का टारगेट दिया था, वो टारगेट तो डन हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव व्यू है, इस पर बने रहेंगे। ITC ये कमज़ोर होता जा रहा है, वापस से 200 के लेवल के पास आने की कोशिश कर रहा है ITC। अगर कल वापस से 205 को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 200 का इंट्राडे टारगेट में, ITC आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद है लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।